अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। इंग्लिश में कहा जाता है कि ग्रो ओल्ड विद मी द बेस्ट येट टू बी, और ये मैंने नहीं कहा, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है। और हम चाह रहे थे कि हम भी अरीबा के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि वो इस किस्म के फ़िक्रे जो है अपने हाउस बैंड के साथ बोल सके। तो जी आज इसी सिलसिले में एक छोटा सा इवेंट था, और ये इसी इवेंट की छोटी छोटी झलकियाँ जिसको हम ग्लिम्प्स कहते हैं। और जी ये जो ग्रीन कलर की चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मतलब गोरी हैं कलाइयाँ तो आपको नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन हरी हरी चूड़ियाँ लाजमी नज़र आ रही होंगी। तो ये चीज़ें देखने से पहले जो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे घंटी को अपने टन टन करके ज़रूर बजा देना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जी ये आ गया जी इसके बेल्जियम के हीरों का हार। बेल्जियम शेल्जियम के हीरे नहीं है ये, ना मैंने छोटी सी गप मारी थी। कभी कभार बंदे का दिल चाहता है ना गप्पे मारने को, तो जी ये गप शप के सिलसिले की एक छोटी सी गप थी। और ये आ गई है हमारी अरीबा, और अरीबा आज बहुत माशाल्लाह से हैप्पी है। तो आज ऐसे ही हो रहा है कि पंजाबी में कहते हैं ना, वखियाँ थड़ी हासा निकल रहा है। तो जी इसका वखियाँ थड़ी हासा निकल रहा था, मीन्स के वो जो उर्दू में कहते हैं ना कि बंदा बड़ा हैप्पी होता है तो फिर बड़ी किलकारियाँ दिल में से निकलती हैं और पेट में बटरफ्लाइयाँ जो भागी फिर रही होती हैं। इसका आज वो वाला हिसाब था, और वो खुश होना भी चाहिए, और वो खुश भी है क्योंकि इसको लाहौर बहुत पसंद था, और ये जा भी लाहौर रही है। कुछ लोगों की बात ना अल्लाह बड़ा नेड़े होकर सुन लेता है। और जी ये आ गया है रीबा का बात पक्की रस्म का सूट, ग्रीन कलर का, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और इस पे पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा था। बस ये है कि पहन के ना ये बहुत पेट्रियाटिक लग रही थी, लग रहा था कि ये बहुत पाकिस्तानी है, झंडे वर्गा लगन दिया सी। क्योंकि फिर मैंने इसको कहा कि तुम ये पहन के ना लब पे आती भी पढ़ लो। उसने कहा क्यों पढ़ूँ, मेरी जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी वो तो पूरी हो गई है, तो फिर मैं अब क्यों पढ़ूँ। तो ये अब अरीबा जो है वो मेरे साथ बातें कर रही थी, तो बातें करते करते मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी ना इस तरह भी वीडियो बना लेती हूँ, बिफ़ोर और आफ्टर वाली। और आनिश जो थी वो बहुत हैप्पी थी अरीबा की इंगेजमेंट पे, और ये अरीबा के साथ इसका बहुत ज़्यादा प्यार है, और अरीबा ने इसको बड़ा ही बचपन में पैम्पर किया था। और मैं जब भी इसको किसी बात पर डांटती या मारती थी तो वो कहती थी अरे बापी मुझे बचाना मुझे बचाना। तो एक दिन मैंने इसको कहा कि अब तो हो रही है रीबा की शादी, तो अब तेरा क्या होगा कालिया। जो रीबा ने सूट पहना वो स्टिच था रीबा का, और बाकी जो 4 सूट थे वो अनस्टिच थे, और साथ में बाकी चीज़ें थी। और ये खालिस्तान रीबा की जो मदर इन लॉ है, मतलब सासू माँ है, ये उनकी चॉइस थी और उनकी शॉपिंग थी, क्योंकि इसके बाकी जो इन लॉज़ हैं वो अमेरिका और कनाडा में होते हैं, और हमारा लड़का बस इधर होता है, तो इसलिए सारी शॉपिंग इन्होंने खुद की थी। तो ये मैंने रीबा को तैयार किया था। रीबा माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी और इतनी चेंज लग रही थी, और चेंज इस वजह से लग रही थी कि जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता था, कोई शादी कोई इवेंट किसी किस्म का भी जो होता था, तो इतनी ये झल्ली बन के जाती थी, तो लगता ही नहीं था कि ये एम फिल लड़की है, बल्कि लगता था कि एम फिल की बजाय इसने एम फुल किया हुआ है। इतनी झल्ली बन के जाती थी, और इसकी तरफ देख के वही लगता था कि ना बना के फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। इतनी सिद्दड़ इतनी झल्ली लग रही होती थी, हालांकि ये बीच में से इतनी झल्ली नहीं है, बड़ी कुन्नी मीसनी है, लेकिन इसकी अपेयरेंस ऐसी होती थी कि अगला बंदा समझता था कि इसे कुछ भी नहीं पता। अब ये इसकी आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी मोबाइल लवर है कि इस टाइम भी ये अपने मोबाइल पे ही कुछ देख रही है, पता नहीं अब क्या देख रही है। तो ये इसकी सासू माँ है, जो कि इसमें से ये जो मिठाई का इतना बड़ा सारा डब्बा है उसके अंदर से कुछ निकाल रही हैं, और उनको पता नहीं चल रहा कि ये किधर से निकालना। और साथ में इसके ससुर साहब बैठे हुए। इसकी सास जो है बहुत फ्रेंडली, बहुत जॉली हैं। इनकी सारी फैमिली ऐसी है, हमारे ना रिलेटिव्स हैं। वैसे इतना आना जाना नहीं था, लेकिन अब तो खैर आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि हमने अपनी कुड़ी जो है इनको दे दी है। तो इसके जो ससुर थे वो बड़े डिसेंट और बड़े ऐसे फील हो रहा था जैसे बड़े एरोगेंट होते हैं। लेकिन जब फिर उन्होंने इसके साथ अरीबा के साथ कोई 2-4 बातें की, तो पता लगा कि इनके अंदर भी हिस्से मिजाज है। तो हम भी थोड़े से रिलैक्स हो गए, और अरीबा बहुत टेंस थी, याद नहीं रही थी पहले बाहर। फिर हम इसको कर के लेके आए बाहर, और इसके चेहरे से ये इतनी हवनक लग रही थी ना, तो मैंने इनको कहा कि लॉरियाँ ये कुछ ज़ॉम्बीज़ नहीं है। और लॉरिये तो फिर आपको पता है ना कि बड़े चिल चिल किस्म के बंदे होते हैं। तो ये फिर जब उन्होंने इससे बातें शातें शुरू की, तो फिर ये थोड़ी सी रिलैक्स होगी। और जी ये बालूशाही है, जो कि इसके ससुर इसको खिला रहे हैं, और इतनी मोटी बालूशाही थी कि बालूशाही की बजाय ना ये भालूशाही लग रही थी। तो वैसे ये मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मैं इतने शौक से नहीं खाती, मैं तो खैर मीठा सारा ही इतने शौक से नहीं खाती। तो इसके अंदर बड़ी सारी भालूशाहियाँ थी, ये जो इतना बड़ा डब्बा पड़ा हुआ है। जब ये चले गए तो फिर हमने ये डब्बा शब्बा खोल के देखा, तो पहले इसकी सास ने इसको पैसे दे दिए थे, और फिर इसके ससुर जो हैं वो इसको पैसे दे रहे हैं। तो उसके बाद बीच में छोटा मोटा हंसी मजाक चल रहा था, और उसकी वजह ये थी
कि बुलाया किसी को हमने नहीं था, क्योंकि भाई के जाने के बाद ये पहला इवेंट कह लें या कोई हल्का फुल्की से जो भी रस्म शस्म है वो थी। तो इस वजह से हमने कोई रश नहीं किया था, कोई धूमधाम नहीं की थी। मैं तो फिर इनकी इकलौती और छोटी फूफू हूँ, तो फिर तो मैं लाजमी हर जगह पे पाई जाती हूँ। तो साथ में मेरी 2 भाभियाँ थी, मीज़ा रीबा की 2 चच्चीज़ थी। चच्चीज़ क्या मेरी अंग्रेज़ी है। और मेरे चचा चची थे जो कि हमारे लिए बिल्कुल हमारे अम्मी अब्बू की तरह ही हैं। तो बस यही लोग थे। और ये अजवा आ गई थी साथ, और अजवा उसको खिलाने से ज़्यादा खुद खा रही थी। और उसके बाद मंगनी कह लें या जो भी था, वो फंक्शन ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग घर आ गए, और मैं जब घर आई ये सुबह 10 बजे ये लोग मतलब आए थे लाहौर से। तो हमने 1 घंटे के अंदर रस्म कर ली थी। फिर जब मैं घर वापस आई तो ये जो मेरा विंसलिनो का क्या उसको कहते हैं, आए हाय, पार्सल वो आ गया था। और इसके अंदर मैंने ना बेडशीट्स मंगवाई थी, तो वो मैं खो रही थी। तो आनिश मेरे साथ ही बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि मैंने इसको खोलना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ के ना खोल लेती हूँ। जब तुम कैप्चर करती हो तो सही तरह उसको एंगल से करती नहीं हो, और फिर अगर तुम ये खोलोगी तो तुम आधा घंटा लगा दोगी। ये जो बातें मैंने उसको की ना, कर मैंने भी ऐसे ही दिया कि मेरे से भी इतनी लेट खुला, क्योंकि एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में ये कर रही थी। और अगर मैं इसको स्टैंड पर लगाती हूँ तो वो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है। स्टैंड करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो आनिश मेरे साथ ही हर जगह पे पाई जाती है। अब देख लें कि वीडियो के दौरान भी आनिश मेरे साथ ही है। छोटे बच्चों को यही होता है कि अपनी माओ के साथ ही चिंबड़े रहते हैं। ये सारा इसका वो जो सारी डिटेल होती है इसके अंदर वो थी। और अच्छे स्टफ़ में इकनॉमिकल जो होती हैं बेडशीट्स ये वो थी, और प्राइस भी बड़ी अच्छी इनकी मुनासिब थी ना। 1300-1400, कोई 1200 की थी, कोई 1300 की थी। तो 1200-1300 में तो आपको पता है कि आजकल किसी अच्छी फूड आउटलेट से आप पिज़्ज़ा लें तो लार्ज पिज़्ज़ा भी नहीं आता है। तो कहाँ आपको इतनी बड़ी जंबो साइज़ बेडशीट मिल रही हो। तो मैंने वैसे ये यूज़ की हैं और मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं प्राइस के हिसाब से ना, कि आपने आम तौर पे आम यूज़ करनी हो, जिस तरह के बेडशीट बिछाई हो और थोड़े दिनों बाद आप इसको उतारें और फिर दूसरी बिछा लें। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी और हाईली रिकमेंडेड है कि आप मंगवाएं। और बड़े अच्छे अच्छे इसमें डिज़ाइन थे। मैंने वैसे सारी जो मुझे पसंद आई थी वो सारी मैंने मंगवा ली ना, एक ही दफ़ा में मंगवा ली। तो उसकी वजह ये थी कि भाभी ने भी मुझे बेडशीट्स का कहा हुआ था, तो इस वजह से फिर मैंने मंगवा ली। और इसमें से भाभी ने भी मेरे से 2 के 3 बेडशीट्स उन्होंने भी ले ली थी, उनको भी पसंद आई थी। और मैंने इनको इस्तेमाल किया है, धोया है, सारा कुछ बड़ा बेहतरीन रहा है। वैसे ये वाली एक जो बेडशीट थी ना, ये बिछी हुई बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी तो तस्वीर में ना, तो मैंने इसको मंगवा लिया। लेकिन ये है कि जब मैंने इसको बिछाया ना तो मेरा कमरा थोड़ा डल डल सा हो गया। बिछी हुई वैसे बहुत प्यारी लग रही थी। तो बाकी जो जितनी भी शौक कलर्स की है ना, वो जब मैंने बिछाई, एक तो बेडशीट इतनी प्यारी थी कि जब मैंने बिछाई ना तो बच्चे कहें कि मम्मा आज हमारा रूम कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि रूम वही था। और मेरा ये ख्याल होता है कि जब आपका आपकी बेडिंग जो है वो खूबसूरत हो और बेड आपका साफ़ सुथरा लग रहा हो, तो सारा रूम जो है ना वो एकदम से चमक जाता। जो कि मेरा रूम बहुत कम चमकता है। उसकी वजह ये है कि छोटा सा हमारा रूम है और इतना बड़ा इजड़ है हमारे रूम में, तो हर टाइम ही रूम जो है वो मैसी हुआ पड़ा होता है। तो इस वजह से वो जब कभी इस तरह मैं बेडशीट नई नई बिछाती हूँ और बच्चे स्कूल से आते हैं, जब मैंने सफाई की होती है, थोड़ी देर ही सफाई रहती है, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं और आनिश आ जाती है तो बस फिर वही खिला रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में बस स्यापे ही रह जाते हैं। इधर से चीज़ उठाओ उधर रखो, उधर से उठाओ इधर रखो। तो इस वजह से फिर बच्चे बड़े हैप्पी थे कि मम्मा हमारा रूम बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस वजह से जब बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाती है और आप इस्तेमाल करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो जो आपने पैसा लगाया हुआ होता है उसकी कीमत जो है वो वसूल हो जाती है। पैसा, और उसको कहते हैं पैसा वसूल प्रोडक्ट। तो ये इस किस्म की थी। इसके बाद मैंने इसी ब्रांड की 2-3 और मंगवाई थी। वो भाभी ने मुझे कहा था, वो थोड़ी और टाइप की थी, वो थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी थी। और हो सकता है मैंने उसकी वीडियो बनाई हो, तो मेरे जहन में नहीं है कि मैंने उसकी बनाई थी कि नहीं। अगर हुई तो फिर मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। वो भी बड़ी प्यारी बेडशीट्स थी ना, और ये बड़ा अच्छा ब्रांड था और मुझे तो खैर बहुत ही पसंद आया था। उसके बाद मैंने एक और बेडशीट का ब्रांड था, मैंने उसकी भी मंगवाई थी। वो भी किसी दिन मैं आपसे शेयर करूँगी। वो तो खैर बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की जो बेडशीट्स थी ना वो थी, तो वो भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। बल्कि रुशाने को उसमें से एक बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने रुशाने को कहा कि ये तुम्हारी है, तुम्हें पसंद है तो फिर तुम अपने बेड पे बिछा लेना ना जब हम लोग फटाफट जाएंगे। तो फिर वो उसने रख ली, कहती ठीक है मम्मा, ये फिर मैं अपने बेड पे बिछा लूँगी। बड़ी प्यारी बेडशीट थी।
तो जी आपको मैंने आज रीबा की मंगनी भी दिखा दी है और मैंने आपको अपनी बेड शीट्स भी दिखा दी हैं, मीन्स अपनी ऑनलाइन जो शॉपिंग थी वो भी मैंने आपको दिखा दी है। तो जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको अरीबा की बात पक्की की रस्म आपको कैसी लगी और अरीबा कैसी लग रही थी, और ये जो मैंने बेडशीट्स ली हैं उनमें से आपको कौन सी बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगी। आप सब ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स में बताना।